हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 2024 का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, तो उसको मैंने सॉल्व करके 7 वीडियोस में एक एक पार्ट बना के जो है अपलोड किया हुआ है। और इसी तरीके से जो 2025 का स्पेसिमेन पेपर आया है, उसको भी मैंने सॉल्व करके डिटेल में लॉजिक को समझाया हुआ है। अगर आप लोगों ने दोनों सेक्शन के वीडियो ना देखे हो तो उनको आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यहाँ पे देखेंगे आप तो डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट 10 कैरेक्टर्स फ्रॉम अ यूजर। यूजर के थ्रू हमको 10 कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करने हैं। यूजिंग बबल सॉर्टिंग टेक्निक अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। डिस्प्ले द सॉर्टेड एरे एंड ओरिजिनल एरे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 10 कैरेक्टर्स का हमको एक एरे यूजर के थ्रू एंटर करवाना है, और उसको बबल सॉर्ट टेक्निक का यूज करके हमको पूरा डेटा जो है, जो कैरेक्टर्स एंटर हुए होंगे यूजर से, उसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है। और उसके साथ साथ पहले ओरिजिनल एरे प्रिंट होनी चाहिए, उसके बाद उसकी सॉर्टेड एरे, मतलब जब अरेंज होकर डेटा आएगा तो वो प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक ए नाम का एरे ले लेते हैं, तो ए नाम का जो एरे लिया हुआ है, तो ये इस तरीके से कुछ 10 कैरेक्टर्स इनपुट ले लेंगे पहले से ही। ठीक है। तो इसके आपको पता होगा कि जब हम कैरेक्टर्स में एरे जब इनपुट लेते हैं तो उनकी इंडेक्सिंग सेट होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 इंडेक्स पे है ना। और अगला वाला यहाँ पे ये 1 वाले इंडेक्स पे है, ये 2 पे है, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9। टोटल यहाँ पे कैरेक्टर्स जो है वो 10 कैरेक्टर्स है। और इंडेक्सिंग जब करेंगे तो 0 से 9 तक इनकी इंडेक्सिंग हो जाएगी। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग कर दी इसकी। अब आइए हम प्रोग्राम को थोड़ा समझते हैं। इसमें मैंने प्रोग्राम को पहले से ही लिख रखा है। तो बबल सॉर्टिंग का यहाँ पे जो है हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इसका क्लास का नाम बबल रख दिया हुआ है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये आप लोग लिखते ही होंगे। और उसके बाद यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। स्कैनर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये एस सी नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये तो एक ऑब्जेक्ट का नाम है, तो ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद एसओपी में हम प्रिंट करा रहे हैं क्या? एंटर कैरेक्टर्स। ठीक है। यहाँ पे लिख सकते थे एंटर 10 कैरेक्टर्स, तो हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे एंटर कैरेक्टर्स। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर में जो है ए नाम का कैरेक्टर बनाया, और इसकी साइज दे दिया मैंने 10। ठीक है। तो ये साइज हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक लूप चला रहे हैं। जैसे यहाँ पे 10 वैल्यूज हमको कैरेक्टर इनपुट करवानी है यूजर से, तो हमको लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप जब चला रहे हैं तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट लेंथ, मतलब जो कैरेक्टर की लेंथ है, जितनी साइज है 10 लेटर्स की, उतने तक यहाँ पे लूप चला देंगे। और एक एक इंडेक्स पे यहाँ पे जैसे आई की वैल्यू 0 होगी तो ए 0, मतलब यहाँ पे ए नाम की एरे है। और 0 इंडेक्स पे यहाँ पे मान लीजिए यूजर ने एक्सेप्ट कराया एक्स, तो यहाँ पे एक्स 0 इंडेक्स पे आके स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही आई की वैल्यू जब अगली बार चेंज चलेगी तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 वाले इंडेक्स पे आ जाएगा सी। तो इस तरीके से जब ये पूरा का पूरा लूप चलेगा, तो यहाँ पे 10 वैल्यूज जो भी कैरेक्टर्स की हैं वो इस तरीके से इनपुट हो जाएंगी। ठीक है। तो ये जब इनपुट हो गई वैल्यू, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? एसओपी में ओरिजिनल एरे सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि एरे की ओरिजिनल एरे प्रिंट कर दीजिए, और उसके बाद सॉर्टेड एरे प्रिंट करिए। तो जैसे ही वैल्यू मैंने एंटर करवाई, तो उसी के बाद ही यहाँ पे लूप चला के मैंने सबसे पहले एरे में जो भी लूप चला के इसकी वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी। बबल सॉर्टिंग की जो टेक्निक होती है उसके थ्रू यहाँ पे हम क्या करेंगे? लॉजिक को अपने सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या यूज हो रही है। जैसे यहाँ पे मेन प्रोग्राम का लॉजिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे जो लूप चल रही है, तो जैसे यहाँ पे जे की वैल्यू 0 डिफाइन है, और जे की वैल्यू जो है जब तक ए डॉट लेंथ रहेगी तब तक चलाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। अब इसके लूप के अंदर फिर से यहाँ पे लूप चल रहा है जो कि नेस्टेड लूप है। तो नेस्टेड लूप में आई की वैल्यू 0, और आई जब तक लेस देन ए डॉट लेंथ -1 तक रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। और यहाँ पे इसकी ये लॉजिक है। अब इस लॉजिक में क्या कह रहा है कि जैसे इफ में, अब यहाँ पे जैसे कैरेक्टर वैल्यू दी गई है, तो कैरेक्टर वैल्यू को कैसे हम डायरेक्ट तो चेक कर नहीं सकते कि ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो इसको हम इंटीजर में चेंज कर दे रहे हैं। जैसे एक्स की जो अस्काई वैल्यू होगी, उसको हम चेक करेंगे कि एक्स जो है हमारा, वो ग्रेटर देन किससे है। जैसे यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या लिखी हुई है। कंडीशन कह रहा है कि ए आई, तो आई की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है। और दूसरी वाली जो कंडीशन लिखी हुई है वो कह रहा है कि ए आई प्लस 1, मतलब एक्स में यहाँ पे जो एक्स है वो ए आई पे है, मतलब 0 इंडेक्स पे। और अगली वाली जो वैल्यू है वो कहाँ पे है? ये है हमारी 1 वाले इंडेक्स पे। तो एक्स ये 0 इंडेक्स का हो गया, और ये जो सी है वो 1 इंडेक्स का हो गया। तो इनको दोनों को हम कंपेयर करा रहे हैं कि क्या जो एक्स है वो क्या ग्रेटर देन सी है।
तो जब कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी, तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं इफ वाले के अंदर, ये एग्जीक्यूट होंगे। तो जैसे यहाँ पे टेम्प में यहाँ पे वैल्यू क्या स्टोर की जा रही है, ए आई। ए आई का मतलब हो गया कि एरे का जीरो इंडेक्स। तो जीरो इंडेक्स पे क्या है, यहाँ पे एक्स है, तो इसको यहाँ पे एक्स लिख दिया। फिर अगले वाले पे ए का आई का मतलब हो गया जीरो इंडेक्स। तो जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आ रही है, ए आई प्लस वन। आई प्लस वन का मतलब आई की वैल्यू जीरो प्लस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी। तो सी वाला वैल्यू कहाँ जा रहा है, जीरो इंडेक्स पे। फिर अगले वाले इंडेक्स पे जब जाएंगे, यहाँ पे अगले वाले स्टेटमेंट पे, तो यहाँ पे कह रहा है आई प्लस वन, इसका मतलब वन वाला इंडेक्स। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, टेम्प की। तो टेम्प में यहाँ पे वैल्यू है एक्स। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ए जीरो पे सी की वैल्यू आ गई और ए वन पे एक्स की वैल्यू आ गई। तो अगले वाले में जो ये मैंने बना रखा है इस वाले में, तो देखेंगे आप, तो सी वाली वैल्यू मैंने जीरो इंडेक्स पे कर दी। यहाँ पे देखिए जीरो इंडेक्स पे सी वैल्यू आ रही है और वन वाली वैल्यू जो है वो एक्स आ रही है। तो यहाँ पे वन वाले इंडेक्स पे एक्स आ गया। तो कहने का मतलब हो गया कि जो भी कंडीशन हमने चेक किया कि अगर जो जीरो इंडेक्स का एलिमेंट है अगर अगले वाले एलिमेंट से वो ग्रेटर होगा, है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी स्वैपिंग कर देंगे। क्या करेंगे, स्वैपिंग कर देंगे। तो स्वैपिंग करते टाइम पे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे जीरो इंडेक्स की जो वैल्यू थी वो वन वाले पे चली गई और वन वाले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू थी वो आ गई जीरो इंडेक्स पे। तो इस तरीके से स्वैपिंग होने के बाद ये दूसरा एक एरे वैल्यू इसकी जो चेंज होके आएगी वो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो अगली बार जब यहाँ पे चेक करेगा ये, तो अगली बार यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। अभी यहाँ पे आई की वैल्यू जब जीरो थी, तो जीरो और आई प्लस वन, वन। तो मतलब यहाँ पे जो है दोनों की वैल्यू को इसने चेक किया कि अगर ग्रेटर होगा तो स्वैप कर देंगे। अब अगली बार हम जब चेक करेंगे इसको, तो अगली बार आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। आई की वैल्यू वन हो गई। तो वन जब यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई, तो जीरो पे ये है, वन है, फिर टू है, ठीक है। तो इंडेक्स जो चल रहा है, तो अगले वाले में जब चेक करेंगे तो आई की वैल्यू तो वन है और यहाँ पे अगला वाला जो चेक करेगा आई प्लस वन यानी कि टू। तो वन वाले इंडेक्स और टू वाले इंडेक्स पे वैल्यू क्या क्या है, एक्स और जी। तो एक्स को चेक करेगा क्या ग्रेटर देन जी है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी स्वैप कर देंगे। तो एक्स वाली वैल्यू हमारी टू इंडेक्स पे चली जाएगी और जी वाली वैल्यू वन इंडेक्स पे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो जीरो, वन, टू। तो यहाँ पे जी वाली जो वैल्यू थी वो वन इंडेक्स पे आ गई, एक्स वाली वैल्यू इधर टू वाले इंडेक्स पे आ गई। तो इस तरीके से जब यहाँ पे भी सॉर्टिंग हो गई, ऐसे ही जब चलता जाएगा हर बार एक एक कंडीशन चेक करते हुए, तो यहाँ पे अगली बार इन दोनों को चेक करेगा। तो इन दोनों को चेक करेगा तो ये टी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर तो एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है टी से। तो टी वाला इधर आ गया और एक्स वाला इधर आ गया, ठीक है। तो एक नई एरे इस तरीके से उसमें वैल्यूज आ जाएंगी। फिर अगले वाले एरे में जब चेक करेगा तो यहाँ पे जो है एक्स फिर से ग्रेटर देन के होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, फिर के वाली वैल्यू को इधर किया और एक्स वाली वैल्यू को इधर चेंज कर दिया। फिर अगली बार चेक करना स्टार्ट करेगा तो एक्स और ई को चेक करेगा तो एक्स ग्रेटर देन ई होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे। फिर इस तरीके से मतलब ये वैल्यूज चेंज होती हुई सबसे जो ग्रेटर वाली वैल्यू थी वो कहाँ पे चली गई, सबसे लास्ट में। देखिए यहाँ पे एक्स सबसे पहले मिला था और इसको कंडीशन को चेक करता गया कि अगर जो इंडेक्स है, अगर मान लीजिए एक्स ग्रेटर देन सी हुआ तो उसको स्वैप कर दिया। फिर अगली बार एक्स ग्रेटर देन जी हुआ तो इसको स्वैप कर दिया। तो इस तरीके से स्वैप होते होते ये सबसे लास्ट में यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई। तो देखिए यहाँ पे जो लूप चल रहा है ए डॉट लेंथ माइनस वन, तो ये ए डॉट लेंथ माइनस वन इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो एरे की सॉर्टिंग हो रही है तो उसमें सबसे पहले वाले इंडेक्स या जहाँ पे भी सबसे मतलब सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी वो सबसे लास्ट में जाके सेट हो जाएगी। तो लास्ट से एक एक करके कम होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लूप उतने टाइम तक ना चल के मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें, और जहां तक उसकी एरे की सॉर्टिंग होती जाएगी वहीं तक वो सॉर्ट कर देगा उसको। बाकी के लूप वहां पे एक्स्ट्रा जो चल रहे हैं वो एक्स्ट्रा लूप नहीं चलेंगे। तो इस तरीके से स्वैपिंग होके ये पूरी की पूरी जो एरे है वो हमारी क्या होगी, सॉर्ट हो जाएगी। जब एरे सॉर्ट हो जाएगी तो इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो इसके नीचे एरे को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे सेम स्टेटमेंट, यहाँ पे जैसे ऊपर प्रिंट कराया था एरे को वैसे ही यहाँ पे ए आई लूप चला के प्रिंट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी एरे सॉर्ट हो जाएगी। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको पूरा ड्राई रन करके देखिए। जैसे यहाँ पे जो लूप चल रहा है ये, तो दोनों का दोनों जो लूप चल रहा है, तो इसको जब तक ये लूप कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये वाले वैल्यू को बढ़ाइए जो जे वाले की है। तो ऐसे जब आप पूरा ड्राई रन करके देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि जैसे ये एक बार पूरा का पूरा 10 टाइम्स लूप चला हुआ है, वैसे ही हर बार 10 टाइम्स लूप चल के जो भी इसकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो लास्ट में एक एक करके, जैसे यहाँ पे एक्स सेट हो गया,
फिर इसके बाद जो बड़ी वाली वैल्यू मिलेगी, मान लीजिए एस है, तो एस इसके बगल में आके सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी एरे जो है अरेंज हो जाएगी। तो आइए जो है हम प्रोग्राम्स को बना के रखे हुए हैं ब्लूजे पे, तो उसको चला के देख लेते हैं कि वही प्रोग्राम जो है ये सॉर्ट कर पा रहा है एरे को कि नहीं। सेम प्रोग्राम है, यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स को लिया हुआ है। यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट कह रहा है 0 लिखेंगे तो ये वैल्यूज इंटर करवा लेगा यूजर से। तो इस तरीके का पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसको कंपाइल करते हैं, कंट्रोल के किया। कंपाइल की शॉर्टकट की होती है, या कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो नो सिंटैक्स एरर। इसको क्लोज करके यहाँ पे ब्लूजे में हम जब इसको रन कराएंगे राइट क्लिक करके वर्ड में, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है इंटर 10 कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे जैसे एक्स है, सी वी एन, ऐसे करके मैंने सारी वैल्यू एक एक करके एंटर कर दी। तो देखिए ओरिजिनल एरे पहले तो प्रिंट हो गया, जो भी वैल्यू मैंने प्रिंट की हुई एक्सेप्ट कराई यूजर से। उसके बाद एरे जब सॉर्ट होके आ रहा है तो देखिए बी बी डी डी फिर ई जी टी यू वी एक्स, ऐसे करके सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों को प्रोग्राम चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब अगर आपको कोई भी कोड या प्रोग्राम चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए, और उसका जो पूरा का पूरा लॉजिक होगा, प्रोग्राम होगा, या तो हम सेपरेट बना के आपको लिंक दे देंगे वीडियो बना के, और या तो उस प्रोग्राम का लॉजिक आपको बता के समझा के आपको दे देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चों तक पहुंच पाए ये क्वेश्चंस।